हिलवेज कंपनी के डंपर से लगा भारी जाम। हिलवेज कंपनी का डंपर एल्दारा में खराब हो गया, जिससे कि दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। अभी 2 घंटे से हिलवेज कंपनी का डंपर उक्त सड़क पर खड़ा है, जिसके दोनों तरफ वाहन फंसे पड़े हैं और कहीं ना कहीं यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। यात्रीगण परेशान हैं। अब देखना ही कब तक ये यातायात खुलता है। विगत 29 जुलाई 2022 को आई आपदा के बाद से मल्ली बाजार का व्यापार तहस नहस हो गया था। सभी व्यापारी पीड़ित हो चुके थे। मल्ली बाजार के कम से कम 40 व्यापारियों की सूची बनाई गई थी। साथ ही जो मोहल्ले खाली कराए गए थे उनकी सूची बनाई गई थी, जिनको आज तक मुआवजा नहीं मिलने पर व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं। अब उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है कि 1 हफ्ते के समय में अगर संयुक्त मजिस्ट्रेट धारचूला के द्वारा शासन प्रशासन से वार्ता करने के उपरांत मुआवजे की राशि नहीं बांटी गई तो वो समस्त व्यापारियों को लेकर सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। आज जो है हमारे व्यापारियों के विगत वर्ष सितंबर में जो आपदा आई थी, हमारे मल्ली बाज़ार के व्यापारी और मल्ली बाज़ार के स्थानीय निवासी अत्यधिक प्रभावित हो गए थे। लगातार व्यापार मंडल के माध्यम से हम शासन प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं कि उन व्यापारी को जो है व्यापार कर माफ़ किया जाए, टैक्स माफ़ किया जाए, विद्युत बिल माफ़ किया जाए और पेयजल माफ़ किया जाए और बैंक का जो लोन लिया है वो ब्याज माफ़ किया जाए। तो अभी हम लोगों ने इसको लगा के चौथा एप्लीकेशन दे दिया है। ये अंतिम एप्लीकेशन है। इसके बाद जो है हम सब व्यापारी आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे, ऐसा लिखकर हम लोगों ने माननीय जो है हमारे आदरणीय एसडीएम साहब को प्रेषित किया है। आशा करते हैं कि इसमें कुछ न कुछ कार्रवाई होगी, हमारे व्यापारी को राहत मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थानाध्यक्ष कुंवर सिंह रावत ने बताया है कि टैक्सी स्टैंड में कुछ गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं, कुछ गाड़ियां अन्यत्र खड़ी हो रही हैं। व्यवस्थाएं बनाने में समय लग रहा है, परंतु उन्होंने एक निवेदन किया है कि जितने भी दुपहिया वाहन चालक हैं जो 3 सवारी या 4 सवारी बैठा रहे हैं, साथ ही हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़े कानून के निर्देश आ चुके हैं और हम कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। इसलिए हम चेतावनी के माध्यम से बता रहे हैं कि आप लोग हेलमेट पहनें और दुपहिया से 2 सवारी से ज़्यादा ना बैठाएं। जौलजीबी के सामने ठीक जौलजीबी नेपाल में लगी जंगल में भीषण आग पूरे पर्यावरण को उस आग ने दूषित किया। साथ ही जंगली जानवरों के जलने की खबरें भी सूत्रों के आधार पर मिल रही थी, परंतु एक बड़ी कोई जनहानि होते होते बची है। जौलजीबी में सुरक्षा के नाम पर नेपाल ने आग बुझाने में घंटों लगा दिए, परंतु धीरे धीरे सने सने आग बुझती चली गई। इससे कि बड़ा नुकसान नहीं हो पाया। बस्ती के समीप आग लगने से जौलजीबी, लेकिन जिस तरह से पर्यावरण दूषण हो रहा है, इससे मानव जीवन में बीमारियों का अंबार लगना स्वाभाविक है। आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं उठ रहा है। और एसएसबी की 55वीं वाहिनी ने आज खेलकूद का आयोजन किया। एसएसबी की 55वीं वाहिनी के द्वारा बगड़ियाट के इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और छात्र छात्राओं को प्राइज वितरण भी किए गए। एसएसबी के द्वारा क्षेत्रीय कार्यों में लगातार, चाहे वो खेल के कार्य हों या मेडिकल के कैंप हों या अन्य कोई कार्य हो, जिस बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। 55वीं वाहिनी के आज उक्त कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं ने इंटर कॉलेज बगड़ियाट में खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। धारचूला के एल्दारा का ये पुराना चित्र और पुराना वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, जिस पर कि आज एल्दारा में काम बंद होने से कहीं पुनर्स्थिति ये हो कि आने वाली बरसात में फिर एल्दारा कोई भयंकर रूप ले सकता है। ठेकेदार के द्वारा एल्दारा की चौड़ाई व पत्थरों को तोड़ तो दिया गया है, परंतु एल्दारा का ट्रीटमेंट क्यों रोका, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना है। एल्दारा में कार्य नहीं होना कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग और टीएचडीसी की नाकामी दिखाई दे रही है। एल्दारा के प्रोजेक्ट मैनेजर से वार्ता होने के उपरांत यह मालूम चला है कि अभी तक सिंचाई विभाग के द्वारा कोई भी मानचित्र
जो कि एक डेमो के रूप में शासन प्रशासन के लोगों को दिखाया गया था, उस पर कहीं पर भी अभी कोई अप्रूवल नहीं दी गई है। साथ ही टीएचडीसी के द्वारा धरातली निरीक्षण के उपरांत ये कार्य योजना बनी नहीं लग रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी कार्य इस पर पुख्ता तौर पे नहीं हो रहा है। चाहे वो आरसीसी की वाल हो, चाहे वो रॉक बैरियर हो, चाहे अन्य कार्यक्रम हो, वो कहाँ से कहाँ लगने हैं उसका एक प्लान अभी तक सिंचाई विभाग ने ठेकेदार को नहीं सोचा है, सौंपा है। ठेकेदार ने उक्त के खातिर कार्य को बंद कर दिया है, जिससे कि स्थितियाँ गंभीर हो सकती है। व्यापार संघ जन आंदोलन के लिए तैयार है। व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा का कहना है कि अगर एलदारा का कार्य सुचारू नहीं हुआ और सिंचाई विभाग ने और टीएचडीसी ने कोई लापरवाही बरती, जिससे कि पुनः व्यापारियों को या मंडी बाजार के लोगों को नुकसान हुआ, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वो 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। 1 हफ्ते के समय के बाद अगर काम शुरू नहीं होता है तो एक बड़ा निश्चित ही आंदोलन चलाने की बात उन्होंने कही है। Please do like, share and subscribe DCL News.